हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिकोड विद प्रियो। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास का एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस समझने से पहले एक छोटा सा स्टोरी समझ लेते हैं कि मान लीजिए आप और आपका दोस्त जा रहे हैं घूमने। अब अपने दोनों कार को पार्किंग लॉट पे खड़े हुए देखा। एक कार था आपका जो बुगाटी शिरॉन, ठीक है। हाँ, मानता हूँ कि बुगाटी शिरॉन इंडिया में नहीं है, पर इसका मतलब थोड़ी ना मैंने आपको स्टोरी समझाया, तो आप स्टोरी में तो समझ ही सकते बुगाटी शिरॉन है इंडिया में। और दूसरा कार आपने देखा जो का नाम ट्रक था। अब आपने बोला आपके दोस्त को कि देखो बुगाटी शिरॉन और ट्रक आजू बाजू में खड़े हुए हैं, और आपका जो दोस्त था ना, वो दोस्त ने बोला क्या यार, या क्या तुम बुगाटी चिरॉन ट्रक बोल रहे हो, दोनों ही व्हीकल है। आप बोलो कि पार्किंग लॉट पे व्हीकल करे हुए हैं। आप आपके जो कॉन्सेप्ट था ना, उस कॉन्सेप्ट में आप सही है कि आपने आपका जो कार था या व्हीकल था, व्हीकल का आप स्पेशलाइज जो नेम है, मतलब व्हीकल दिखने में जैसा है, आपने उसको सही में बोला है। पर आपका जो दोस्त था, उस दोस्त ने भी कुछ गलत नहीं बोला। उस दोस्त ने भी आपको क्या बोला है कि आपका जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म को बोला है। अब जनरल टर्म दोनों ही तो डेफिनेटली व्हीकल है, पर आपने क्या बोला है कि ये दोनों एक व्हीकल है, जिस व्हीकल का एक स्पोर्ट्स कार है जिसको हम बोलते हैं बुगाटी शिरॉन, और एक ट्रक है जो ट्रक टो करने में यूज़ होता है। अब इस छोटे से कॉन्सेप्ट में ही ना आपका पूरा इनहेरिटेंस छुपा हुआ है। व्हीकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। पहला तो है कि ये व्हीकल का एक इंजन हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं व्हीकल की बात करूँ ना, तो व्हीकल में बेसिकली कुछ चीज़ें डेफिनेटली होना चाहिए। पहला क्या, पहला है इंजन, क्योंकि अगर मैं इंजन को ना हो तो कोई भी व्हीकल स्टार्ट ही नहीं हो सकता। दूसरा चीज़ है टायर, क्योंकि अगर टायर भी ना हो तो कोई भी व्हीकल चल ही नहीं सकता। तो ये दोनों चीज़ तो व्हीकल में होने चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं किसी ऑप्शनल की बात करूँ तो इसके साथ होना चाहिए डोर। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि हर व्हीकल में डोर होता है। अगर मैं ट्रैक्टर की बात करूँ तो उसमें डोर नहीं होता, पर वो व्हीकल ज़रूर है। तो तीसरा चीज़ है डोर, ठीक है। अब मैं क्या बोलने वाला हूँ कि ये तो गया व्हीकल का कॉन्सेप्ट, और अब मैं अगर आपको बोलूँ कुछ स्पेशलाइज टर्म। स्पेशलाइज मतलब पहला तो हो गया आपका कार, दूसरा हो गया आपका ट्रक। कार में तो इंजन डेफिनेटली होता है, राइट। दूसरी चीज़ क्या हो गया आपका टायर। तीसरी चीज़ इसमें डोर होता है, राइट। अब चौथी चीज़ कार और ट्रक में अलग करता है, वो है साइज़। कार का साइज़ डेफिनेटली होता है छोटा, ट्रक का साइज़ होता है बड़ा। या तो मैं अगर साइज़ को भी ना बोलूँ तो साइज़ के बदले में बोलता हूँ डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन ही मैटर करता है ना। अब जो फिफ्थ चीज़ हो सकता है, फिफ्थ चीज़ हो सकता है कॉस्ट। मे बी कार का कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो ट्रक के मुकाबले। मैं हर किसी कार की नहीं बात कर रहा, मैं कुछ स्पेसिफिक कार्स की बात कर रहा हूँ जो डेफिनेटली ट्रक से तो ज़्यादा महंगा आता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, छठा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिक्स्थ जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ एक कार को अपना रियल प्रॉपर्टी देता है, वो है उसका मॉडल नंबर। कौन सी कंपनी है, कंपनी तो मर्सिडीज़ भी ट्रक बनाता है, मर्सिडीज़ भी आपका कार बनाता है, पर उसका मॉडल नंबर ही वो पर्टिकुलर कार को डिफाइन करता है। तो एक कार में मुझे ज़रा ध्यान से बताओ, एक कार में तो आपका पहला तो व्हीकल के जितने भी सारे प्रॉपर्टीज़ थे, वो सारे प्रॉपर्टीज़ तो इसके अंदर हैं, राइट। पर इसके ना अब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी है। जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली होने वाला है डिज़ाइन, कॉस्ट एंड मॉडल नंबर। और इसी तरह से अगर मैं किसी ट्रक की भी बात करूँ, ट्रक में भी सेम, ट्रक में उसका इंजन तो डेफिनेटली है, ट्रक में भी उसका टायर भी है, और ट्रक में डेफिनेटली कोई डोर तो होगा ही, राइट। अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है। जैसे प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ तो इसमें डिज़ाइन का तो डेफिनेटली फ़र्क है, क्योंकि इसका डिज़ाइन ट्रक का अलग होता है। दूसरी चीज़ हो गई नंबर ऑफ टायर्स। कार में डेफिनेटली टायर्स 4 होने चाहिए, पर ट्रक के केस में एज ए बहुत ज़्यादा वेट को कैरी करता है, इसलिए नंबर ऑफ टायर्स जो है वो ट्रक के लिए बहुत ज़्यादा होता है। और सिक्स्थ है आपका कंटेनर, क्योंकि ट्रक अपने कंटेनर के लिए ही जाना जाता है, डेफिनेटली उसमें कंटेनर है, इसीलिए उसका नाम ट्रक है। तो मतलब यहाँ पर मैं छोटा सा स्टोरी समझाया। क्या व्हीकल में तो इंजन टायर डोर है, और कार में भी इंजन टायर डोर है, और ट्रक में भी इंजन टायर डोर है, तीनों चीज़ें हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जितने भी सारे व्हीकल्स हैं, इस व्हीकल्स में इन तीनों चीज़ों तो कॉमन होना चाहिए ही चाहिए। बाकी अब उसमें कुछ फीचर्स डालो या ना डालो, आपकी मर्जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि पहली चीज़ तो यहाँ पर मैं व्हीकल्स है। अब व्हीकल में क्या क्या प्रॉपर्टी है, पहली बात तो हो गई व्हीकल का टायर्स, दूसरी चीज़ होगी इंजन, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इंजन। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करूँ, जैसे कि पहली चीज़ हो गया कार, उस कार में तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है ही, मतलब टायर्स और इंजन है ही, साथ ही साथ इसका क्या है, डिज़ाइन है, डिज़ाइन जो इसका अलग होता है, और क्या होता है, कॉस्ट भी होता है, और तीसरा होता है मॉडल नंबर्स, राइट। तो मॉडल नंबर हमारा कार के क्षेत्र में अलग होता है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ ट्रक के केस में, तो ट्रक के केस में मुझे ध्यान से बताओ, टायर और इंजन तो सेम है, राइट, बट उसका डिज़ाइन ट्रक के केस में अलग है, उसका नंबर ऑफ टायर्स ट्रक के केस में अलग है, और चौथा मॉडल तो इसका डेफिनेटली अलग है।
क्या आप मुझे बता सकते हैं, आप मान लीजिए कि हम इतना सब कुछ कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोग को ना क्लास पढ़ना है, और क्लास होता क्या है? एक ब्लूप्रिंट्स होता है। और ब्लूप्रिंट में क्या होता है ना, हम लोग को हर एक चीज़ इसमें डिफाइन करना होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बोल दूँ तो ये तो हो गया मैंने एट्रीब्यूट्स, लाइक इसमें टायर्स है, इंजिन है। साथ ही साथ अगर मैं इसके कुछ मेथड्स की बात करूँ तो डेफिनेटली ये ऐसा हो सकता है कि स्टार्ट इंजन, ये इसका मेथड है। मतलब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हम कुछ कोड लिखने वाले हैं जिसमें मेरा व्हीकल ऑटो स्टार्ट होने वाला है या तो ऑटो ऑफ हो सकता है आपके फ़ोन की मदद से। तो ये जितनी भी सारे प्रॉपर्टीज़ है ना, ये प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं इसके अंदर तो डेफिनेटली मस्ट होना चाहिए, और ये प्रॉपर्टी इसके अंदर भी होना चाहिए, राइट। तो इस केस में क्या हुआ ना, आप मुझे बताइए कि आपके पास पहले से एक व्हीकल का क्लास मौजूद है, ठीक है, और आप एक नया कार का क्लास बना रहे हो RR फैंटम 8 की, ठीक है। अब RR फैंटम 8 का आप एक क्लास बना रहे हो। क्या मुझे बताइए इसमें क्या आप टायर, इंजन, स्टार्ट इंजन ये सारे आप दोबारा से लिखने वाला हो? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि उसमें टायर्स मतलब नंबर ऑफ टायर्स, इंजन और स्टार्ट इंजन ये सारे के सारे इसमें सेम होने वाले हैं। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं इसमें, इसीलिए इसका जो व्हीकल का प्रॉपर्टी है ना, व्हीकल का प्रॉपर्टी हम इसके अंदर करने वाले हैं कॉपी। हम RR फैंटम 8 को अगर हम इनिशियलाइज करना चाहें तो मुझे व्हीकल को इनिशियलाइज ना करना पड़े, इसके अंदर ही व्हीकल्स के जितने भी सारे प्रॉपर्टीज है पहले से ही मौजूद हो गया है। फिर हम इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे पहली बात, इसको डिज़ाइन हम चेंज कर दिए, फिर हमने क्या किया, इसका कॉस्ट में थोड़ा सा डेफिनेटली चेंज किया, मॉडल नंबर तो मैंने बोल ही दिया, इंजन टाइप इसका कुछ अलग हुआ, राइट। यही होता है मेरा एक नया क्लास बनाने का तरीका। तो इसमें हमने क्या किया, अभी तक क्या समझा कि जब हम लोग को कुछ नया चीज़ें बनाना हो, लाइक नया कोई क्लास बनाना हो, और इस क्लास कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टीज़ किसी इसके पेरेंट क्लास के ऊपर डिपेंडेंट हो। ध्यान समझना, अगर मान लीजिए पेरेंट क्लास के कुछ प्रॉपर्टीज़ आप अपने चाइल्ड क्लास में डालना चाहते हो, क्योंकि आपका व्हीकल है तो पेरेंट क्लास ही था ना, और जो आपका कार था वो एक चाइल्ड क्लास था, तो पेरेंट क्लास के कुछ चीज़ें अगर आप चाइल्ड क्लास में डालना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। एक्चुअली इनहेरिटेंस होता है। अब मैंने क्या बोला कि जो पेरेंट क्लास के, इसका मतलब आपने बोला कि पेरेंट क्लास के हर एक प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाएगी। जी हाँ, पेरेंट क्लास के जितने भी सारे प्रॉपर्टीज़ पब्लिक और प्रोटेक्टेड में डिफाइंड होगा। मैंने क्या बोला, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। अब ये दोनों क्या है ये हम धीरे धीरे समझेंगे, डोंट वरी। जितनी भी सारी चीज़ें पब्लिक और प्रोटेक्टेड में डिफाइंड होगा वो सारी चीज़ें चाइल्ड क्लास के अंदर आने वाले हैं। मतलब यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप है और आपके पापा है, तो डेफिनेटली आपके पापा के कुछ प्रॉपर्टीज आपके अंदर आने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो जीन हो गया वो जीन आपके मॉम और डैड से ही आने वाले हैं। इसलिए आपका साइज हो गया या तो आपका कलर हो गया, स्किन टोन हो गया, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके पेरेंट्स से आपके अंदर इनहेरिट होंगे, राइट। और कुछ चीज़ें आप अपने खुद के ऊपर काम करके बनाओगे। जैसे अगर आपको सिक्स पैक बनाना है तो सिक्स पैक तो डेफिनेटली आपके मॉम डैड से तो नहीं आने वाला ना, आपको जिम करके बनाना होगा। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। तो मैंने आपको अभी तक समझाया कि बेसिकली इनहेरिटेंस है क्या। अब C++ के दुनिया में इस इनहेरिटेंस की क्या अहमियत है वो आपको व्हीकल और जो मैंने कार ट्रक का एग्जाम्पल था उससे आपको समझ आ गया होगा। अब इसको हम थोड़ा सा कोड में समझेंगे कि हम इस इनहेरिटेंस को कैसे यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्लास बनाऊंगा। हाँ, मैं यहाँ पर मैं व्हीकल यूज़ कर सकता हूँ, पर मैं व्हीकल यूज़ नहीं करने वाला, मैं अपने पेरेंट क्लास से कुछ चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने अपने पेरेंट के 3 चीज़ें लिए। एक तो हो गया मेरा सरनेम, एक हो गया हाइट और एक हो गया मेरा स्किन टोन, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, डेफिनेटली अगर पेरेंट है तो पेरेंट को मुझे इसके अंदर इनपुट भी देना होगा। हर किसी का पेरेंट तो सेम नहीं है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। और कंस्ट्रक्टर हमेशा याद रखना वो किस में डिफाइंड होता है, पब्लिक में डिफाइंड होता है। पेरेंट के केस में मैं हर एक चीज़ पर मैं क्या ले रहा हूँ, पब्लिक ले रहा हूँ। तो पहले मैं क्या ले रहा हूँ कि पहली बात तो यहाँ पर मैं एक सरनेम आने वाला है जिसका नाम है SN, दूसरी चीज़ आने वाला है हाइट, और तीसरी चीज़ आने वाला है स्किन टोन ST, ठीक है। यहाँ पर मैं ST इज़ नॉट अ स्टैक। मैंने तो फिर क्या किया, अभी तक मेरे पेरेंट क्लास के जितने भी सारे प्रॉपर्टीज़ है प्रॉपर्टीज़ मैंने डिफाइन कर दिया। अब एक काम करते हैं, पहले पेरेंट ही बना लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे यहाँ पर मैं पेरेंट होने वाला है क्या, P1 ले रहा हूँ। उसके अंदर सबसे पहले तो मेरा क्या जाने वाला है, पेरेंट के अंदर मेरा जहाँ आने वाला है SN का मतलब सरनेम। तो सरनेम यहाँ पर मैं ले रहा हूँ शर्मा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कर रहा हूँ कि हाइट देना चाहिए, वो हाइट उसका लॉन्ग है या शॉर्ट हाइट का है वो मैं यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ लॉन्ग हाइट जस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैं स्किन टोन है, स्किन टोन की भी बात कर रहा हूँ, ब्राइट। तो मैंने यहाँ पर मैं क्या किया, बस यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल एक पेरेंट डिफाइन किया है। अगर मैं यहाँ पर मैं सी आउट में जाकर P1 का अगर मैं बात करूँ तो P1 डॉट हाइट की अगर मैं प्रिंट करूँ, या साथ ही साथ अगर मैं
मैं बाकी तीनों भी प्रॉपर्टी, बाकी जो दो प्रॉपर्टी है, बाकी दो प्रॉपर्टी पे अगर मैं इसके अंदर डाल दूँ तो मेरा डेफिनेटली ये सारे के सारे प्रिंट होने चाहिए, राइट। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्किन टोन भी डाल दे रहा हूँ और साथ ही साथ जो मेरा, तो मैंने यहाँ पर मैं क्या किया कि सरनेम, हाइट और स्किन टोन को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब ज़रा इसको रन करके देख लेते हैं। डेफिनेटली मेरे यहाँ पर मैं जो मेरा सरनेम है, हाइट है और जो मेरा स्किन टोन है प्रिंट होना चाहिए, राइट। शर्मा अंकल का जो हाइट है लॉन्ग है और उसकी स्किन टोन ब्राइट है। अब हम बात करने वाले शर्मा अंकल के जो चाइल्ड है, यानी कि नाम हम बाद में सोचने वाले, अभी के लिए मान लीजिए कि उसका जो चाइल्ड है उस चाइल्ड को हम यहाँ पर मैं डिफाइन करने वाले। पर हम इसमें डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं एक चाइल्ड बना दिया, फिर चाइल्ड के अंदर उसकी नेम प्रॉपर्टी डाल दी, ऐसा नहीं है। C++ के केस में ना ये थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, पहले इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं, फिर हम लोग मतलब कोड पे आ जाने वाला है। तो यहाँ पर मैं क्या है कि जो बेस क्लास है, बेस क्लास को हम लोग डिफाइन करने के लिए कैसे करते थे, हमें बताइए। बेस क्लास को करने के लिए हम सबसे पहले अपना क्लास जो कीवर्ड है उसको लिखते थे, फिर क्लास का नेम देते थे, राइट। जो क्लास का नेम है क्लास का नेम लिखते थे, फिर हम यहाँ पर में पैरेंथेसिस स्टार्ट करते थे। पैरेंथेसिस स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पर सेमीकोलन दे देते हैं। तो ये तो हो गया मेरा जो बेस क्लास का ये सिंटैक्स। चाइल्ड क्लास बनाने के लिए क्या होता है पता है, जो चाइल्ड क्लास का है, चाइल्ड क्लास में सिंटैक्स थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है इसको पहले समझ लेते हैं। पहली चीज़, हम लोग को क्लास कीवर्ड जो है उसको तो लिखना ही होगा। क्यों लिखना होगा, क्योंकि क्लास खुद हम लोग क्लास बना रहे तो क्लास कीवर्ड तो लिखना ही होगा। दूसरी चीज़, हमको चाइल्ड क्लास का नेम लिखना होगा। अब चाइल्ड क्लास का नेम इस केस में क्या होगा वो आप जानो। तीसरी चीज़, आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं देना होगा कॉलन, ठीक है। क्या बोला मैंने, कॉलन देना होगा। अब आपको देना होगा क्या, मतलब जिसको हम बोलते हैं मोड। अब ये मोड क्या है ये हम धीरे धीरे समझने वाले हैं। ये मोड हमारा बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर होता है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर में। ये क्या है हम धीरे धीरे समझेंगे, डोंट वरी। और आखिर में होता है बेस क्लास का नेम, सॉरी जिससे आप इनहेरिट होना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या, क्लास की ओर देना है, आपका जो चाइल्ड क्लास का नेम देना है, मोड देना है और बेस क्लास मतलब आपका जो पेरेंट क्लास है उस पेरेंट क्लास का नेम देना है। हम चाइल्ड बना रहे थे तो हमने चाइल्ड लिख दिया, ठीक है। अब क्या देना है, इसमें सेमीकोलन देना है, ठीक है। उसके बाद क्या देना है, मोड। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर पब्लिक देने वाले हैं अभी के लिए हम पब्लिक दे रहे हैं। फिर हमें देना है पेरेंट क्लास का नेम। हमारे केस में तो पेरेंट ही है, इसीलिए यहाँ पर में कोई भी टेंशन हुआ नहीं। अब क्या हमारे यहाँ पर सेमीकोलन देना, बस यही था हमारा क्लास बनाने का थिंग्स। अब क्या करना है, अब पहली चीज़, इस छोटे से फंक्शन को लिखने से क्या हुआ ना, चाइल्ड क्लास के अंदर हमारा पूरा का पूरा पेरेंट्स के हर एक प्रॉपर्टी जो पब्लिक में डिफाइंड है वो आ गया। हाँ, अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, यहाँ पर हम पेरेंट के जितने भी सारे प्रॉपर्टीज है उसको हम एक्सेस करने की ट्राई करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हम पेरेंट प्रॉपर्टी को डेफिनेटली पहले तो हम जो भी काम करने वाले पब्लिकली करने वाले ताकि हमारे मेन पे एक्सेस हो। फिर हम यहाँ पर जस्ट एक वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाने वाला है जिसमें हम चेक करने वाले क्या हम जितने भी सारे क्लास का हर एक चीज़ है उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो मुझे बताइए पेरेंट क्लास के कितने चीज़ को हमने एक्सेस किया। पहली चीज़ तो है सरनेम क्या मेरे यहाँ पर एक्सेस होना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा हो गया मेरा हाइट, और तीसरी की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा हो गया मेरा स्किन टोन। तो हम हमें क्या करने वाले हैं कि स्किन टोन की यहाँ पर मैं प्रिंट करके देखने वाले कि मेरा क्या प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जरा ध्यान से बताइए कि मेरा सरनेम जो था ना, वो सरनेम मेरा बेसिकली क्या था, पेरेंट का था। इसीलिए ध्यान से देखिए मेरा सरनेम है उसके ऊपर आ रहा है पेरेंट, मतलब ये मेरा बेसिकली पेरेंट क्लास का चीज़ है। इसी तरह से जो मेरा हाइट है, हाइट में भी सेम पेरेंट से मेरा इनहेरिट होकर आया है, और जो मेरा स्किन टोन है, स्किन टोन भी डेफिनेटली मेरा पेरेंट का है। तो क्या मुझे बताइए, मैं यहाँ पर मैं क्लास बनाया चाइल्ड का, मैंने कहीं पर भी सरनेम, हाइट और स्किन डिफाइन किया है क्या। अब हम क्या करने वाले हैं, जो मेरा चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास का हम यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं, मतलब एक्चुअली ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मेरा बेसिकली चाइल्ड, इसका नाम देना है रोहित, ठीक है। अब जब मैं पेरेंट्स देने वाले हैं ना, तो डेफिनेटली रोहित के अंदर पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है। तो पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर मैं नॉर्मली तो डाल नहीं सकते। क्यों डाल नहीं सकते, क्योंकि रोहित का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं है, तो पहले तो मुझे उसका कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। तो हम क्या करने वाले हैं ना, इसका कंस्ट्रक्टर बनाने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है बताइए। एक तो होता है कि जो हमारा क्लास का नेम है, क्लास का नेम पैरेंथेसिस स्टार्ट, और फिर हमको देना होता है कंस्ट्रक्टर। हम क्या करने वाले हैं ना, रोहित के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालने वाले हैं। तो मान लीजिए कि वो हो गया उसका एज जो चाइल्ड के मेरे लिए अलग होता है, तो मैं अपना INT एज डालने वाला है। और दूसरी चीज़ हम डालने वाले क्लास। हाँ, क्लास मतलब ये वाला क्लास नहीं, क्लास का मतलब यहाँ पर मैं बेसिकली हम कौन से क्लास में वो पढ़ रहा है उसकी चीज़ें हम यहाँ पर बोलने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं हमें एक INT बनाने वाले, क्लास 11 में पढ़ रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। तो CL के नाम से बना दिया। अब डेफिनेटली इसका अगर प्रॉपर्टीज़ है तो प्रॉपर्टीज़ को पहले मुझे डिफाइन भी करना होगा। तो मैं यहाँ पर मैं एज नाम का एक बना रहा हूँ और एक CL नाम का बना रहा हूँ, जो डेफिनेटली क्लास और एज को रिस्पेक्टिवली डिफाइन करता है।
अब इसकी चीज़ है तो इसको पहले तो मुझे इसके ऊपर जो मेरा एज था एज को तो डालना ही होगा, तो मैंने यहाँ पर मैं इसके अंदर एज को डाल दिया, ठीक है। और दूसरी चीज़ हो गया मेरा क्लास, क्लास को भी मैंने यहाँ पर मैं डाल दिया। आप मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने अभी तक तो ऐसा किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे यहाँ पर मैं अच्छा हो गया, मैं छोटा सा एरर है, हाँ हाँ। अब जरा यहाँ पर मैं ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर मैं जब होवर कर रहा हूँ ना, होवर मुझे VS कोड बता रहा है नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टेड एग्जिस्ट फॉर क्लास पेरेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब चाइल्ड के अंदर डालने वाले हैं ना कुछ चीज़ें, तो डेफिनेटली वो मेरे चीज़ें क्या पेरेंट्स से भी इनहेरिट होने, मतलब इनहेरिट होकर आने वाला है। तो ये जो मैंने चीज़ें लिखा है इसके साथ मुझे पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को भी लिखना होगा। तो पेरेंट के अंदर मेरे पास क्या क्या था, देखिए मेरे पास था क्या, सरनेम, हाइट और मेरा हो गया स्किन टोन। तो मुझे ये सारे चीज़ें भी मेरे चाइल्ड, जब को हम चाइल्ड का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसको भी इसके अंदर लिखना होगा। मैंने लिख दिया। अब इसको जब डेफिनेटली लिख दिया ना, तो मुझे इसको बोलना होगा कि ये जो फर्स्ट तीनों चीज़ें लिए हैं ना, SN, H और ST, ये मैंने पेरेंट क्लास से लिया है। तो मुझे फिर में क्या करना होगा, सेमीकोलन देना होगा। फिर जिस क्लास से मैंने लिया था, किस क्लास से, पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के हर एक प्रॉपर्टी को मुझे इसके अंदर डालना होगा। एक तो हो गया SN, दूसरा क्या होगा हाइट, तीसरा हो गया मेरा स्किन टोन। क्या यहाँ तक समझ आया, क्या यहाँ तक समझ आया, मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं। पहली बात तो मैंने क्या किया, चाइल्ड का जितने भी सारे प्रॉपर्टीज़ थे उसको तो मैंने डाला ही साथ पेरेंट के जितने भी सारे कंस्ट्रक्टर के प्रॉपर्टीज़ थे उसको भी मैंने रोहित के अंदर डाल दिया। अभी तक मैंने रोहित बनाया नहीं है, बस चाइल्ड के अंदर डाल दिया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रोहित के अंदर जब मैं इसमें होवर करने वाला हूँ ना, तब ये मुझे बोलने वाला है कि इसके अंदर हम क्या क्या डालने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, जब होवर किया तो पहले तो बोल रहे हैं कि एक चाइल्ड है, हम जो भी काम कर रहे हैं चाइल्ड का है। चाइल्ड में सबसे पहले क्या था, सरनेम था, तो हम यहाँ पर मैं क्या करने वाले, शर्मा लिखने वाले, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बोल रहे थे, हाइट है, तो हाइट में बता रहा हूँ कि इसका हाइट भी लॉन्ग हाइट है इसका, ठीक है। तीसरी चीज़ ये बोल रहे कि इसका स्किन टोन क्या है, अब मान लीजिए स्किन टोन भी इसका ब्राइट है, ठीक है। एज की अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए इसका एज अभी के लिए 12, और 12 अगर एज है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि अभी 7-8 पे पढ़ रहा होगा, तो डेफिनेटली अभी क्लास 7 में पढ़ रहा है। तो अब मुझे बताया अगर मैं यहाँ पर रोहित डॉट जब भी मैंने दिया तो ध्यान से देखिए, मेरे जितने भी सारे पेरेंट के प्रॉपर्टीज़ थे, हाइट, स्किन टोन और सरनेम, वो मेरे में आ गया। साथ ही साथ जितने भी सारे मैंने रोहित के प्रॉपर्टीज़ थे, रोहित के प्रॉपर्टीज़ भी आ गया। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब आपका जो नया क्लास है, और नए क्लास में अपने क्या थोड़ी ना अपने जो सरनेम है, सरनेम का वहाँ पर मैं प्रॉपर्टी बनाया है, नहीं बनाया। आपने जैसे अपना पेरेंट को कॉल किया और पेरेंट से ही आपका चीज़ बन गया। क्लियर है, इतना क्लियर है। हाँ, आज मैं पूरा डेप्थ में नहीं जाने वाला इनहेरिटेंस के, हम कोड करके समझने वाला है डेफिनेटली। इसका हम जो एडवांस कोड होता है फिर हम देखने वाले हैं कि जो मेरा इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस को हम कैसे पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में अगर बुलाएं, और साथ ही साथ पेरेंट में अगर पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट हो तब क्या हो, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग चेक करने वाले हैं, डोंट वरी। अभी के लिए मैं बस आपको यही बोलना चाहता हूँ कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। इनहेरिटेंस का मतलब बस यही है कि अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ना पेरेंट्स से बोरो कर रहे हैं, वो बोरो करने का चीज़ को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। समझ आ रहा है। कोड में भी हम लोग सेम चीज़ करने वाले हैं, बस थोड़ा सा अलग अंदाज में। तो इस केस में भी बस इसको थोड़ा सा प्रिंट करके देख लेते और इसको एक बार रन करके देख लेते दोबारा। देखिए मेरा शर्मा लॉन्ग और ब्राइट, ये तो मेरा आ गया डिस्प्ले प्रॉपर्टी से। तो ध्यान से देखना, मैंने पर मैं क्या किया ना, रोहित के सरनेम, हाइट और स्किन टोन को कॉल किया। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरा डेफिनेटली उसके मतलब P1 के साथ साथ मेरा रोहित के भी हर एक प्रॉपर्टी आना चाहिए। डेफिनेटली आ गया, नाइस। अब क्या मैं रोहित के बाकी के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर पाऊंगा, चेक कर लेते हैं। रोहित का पहला एक्सेस किया था, एज था, मैं एज एक्सेस कर पा रहा हूँ, हाँ कर पा रहा हूँ। क्या मैं रोहित का जो क्लास था, क्लास को भी एक्सेस कर पाऊंगा, हाँ भाई कर पाऊंगा। अब जल्दी से इसको रन करके देख लेते क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। देखिए ये भी मेरा हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर मैं एक स्पेस देना चाहते हैं, 12 इसका एज है और 7 इसका क्लास है। मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है इसमें। तो हमने अभी तक क्या समझा कि बस यही समझा कि पहले तो मैंने पेरेंट क्लास को डिफाइन किया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, चाइल्ड क्लास को डिफाइन किया। पेरेंट क्लास का हर एक प्रॉपर्टीज मेरे पास आ गया। दिस इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। तो पेरेंट क्लास का जो तो प्रॉपर्टी था ना, नेम और एसटी, पहले में तो मुझे नेम और एसटी को देना ही होगा, ठीक है। फिर मैं चाइल्ड का कुछ दे सकता हूँ। चाइल्ड का मान लीजिए एज मैंने दे दिया और मैंने इसके साथ दे दिया हाइट। क्लियर है इतना। और इसके बाद मुझे देना होगा कॉलन। कॉलन देने के बाद जो मेरा पेरेंट का कंस्ट्रक्टर था उसको लिखना होगा। तो मेरे पेरेंट क्लास का नेम, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा। यहाँ पर मैं क्या किया था, नेम था और स्किन टोन था।
ठीक है। फिर मुझे पर मैं मेरा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके मैं चाइल्ड क्लास के जितने भी प्रॉपर्टीज लाइक हाइट और एज को यहाँ पर मैं असाइन कर सकता हूँ। क्लियर है? इतना क्लियर है? बस यही दोनों यहाँ पर मैं मेन कॉन्सेप्ट था। इम्प्लीमेंटेशन हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं, डोंट वरी। इसका बहुत सारा एडवांस कोड जो होने वाले हैं, एडवांस कोड सीखने वाले हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करने वाला हूँ। आज बस मैंने इसका बेसिक्स कवर किया कि इनहेरिटेंस बेसिकली होता क्या है और इसको हम C++ से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स सो फार प्लीज़ डू लेट मी नो। और इसके जितने भी सारे कोड है वो कोड मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा, आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।